नमस्ते वैद्य राहुल जी, और धन्यवाद मुझे इस मंच पर आपने आज आमंत्रित किया। मैं उपस्थित सभी का धन्यवाद करती हूँ और मेरे वक्तव्य को शुरुआत करती हूँ। बीता वर्ष बहुत ही दुखदायक था। आयुर्वेद का अध्ययन करते समय गाडगिल गुरु जी के क्लिनिक में वैद्यराज अनिल जी पानसे से मेरा मिलना हुआ। तभी मेरा अध्ययन शुरू हुआ आयुर्वेद का। उम्र में 1-2 साल हम मुझसे बड़े थे। आयुर्वेद अध्ययन में तो कुछ ज्यादा ही बड़े थे। उनका बर्ताव हमेशा एक बड़े भाई जैसा था मेरे साथ। आज उनकी पावन स्मृति में विनम्र अभिवादन करके ये सत्र में शुरू करती हूँ। आज का मेरा जो विषय है, उस विषय में कुछ प्रारंभिक मार्गदर्शन करने वाले थे परशुराम जी परांजपे। वो संस्कृत के बड़े विद्वान थे, लगभग अनिल जी के उम्र के ही थे। वो भी मेरे बड़े भाई थे। एमए मीमांसा का अध्ययन करने में परशुराम जी ने मेरी बड़ी सहायता की थी। कई दिन तो वो मुझे और मंदार बेड़ेकर जी को मेरे घर में आकर पढ़ाते थे। ऐसे दो मेरे बड़े भाई इस समय मेरे साथ नहीं है। मेरा आज का ये व्याख्यान इन दोनों विद्वानों को श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित है। प्रारंभ में वाग्भट के टीकाकारों का संक्षेप में पुनरावलोकन करती हूँ। वैयाकरण अरुण दत्त जी की सर्वांग सुंदर टीका तथा मीमांसक हेमाद्रि जी की आयुर्वेद रसायन टीका, ये दोनों टीकाएं एक साथ हमारे साथ उपलब्ध है। वाग्भट की ये दोनों टीकाएं उपलब्ध है। कालतः वैसे हेमाद्रि जी अरुण दत्त जी के बाद में आते हैं। अब ये टीका का अध्ययन करना यह अपने आप में ही एक जटिल कार्य है, ऐसा समझा जाता है। ये टीका का अध्ययन कैसे करना है, इसका विस्तृत वर्णन, इसके बारे में विस्तृत लेखन वैद्य श्री प्रसाद बावड़ेकर जी ने किया है। वो उपलब्ध है, जिनको चाहिए उनको मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। वैसे तो हेमाद्रि जी के परिचय में ही उनके मीमांसक होने की सूचना दी गई है। हमारे वाग्भट के ग्रंथ में जो परिचय दिया है हेमाद्रि जी का, उसमें सूचना दी है। इसलिए हेमाद्रि जी मीमांसक है या नहीं है, इसकी खोज में मैं नहीं जाऊंगी, बल्कि मीमांसक होने के कारण क्या विशेषता, उनकी टीका की क्या विशेषता है, उस पर आज चर्चा करूंगी। हेमाद्रि जी ने अष्टांग हृदय पर जो टीका की है, उसके केवल सूत्रस्थानात्मक अंश ही मेरे आज के वक्तव्य का आधार है। सर्वप्रथम थोड़ा मीमांसा के बारे में जान लेते हैं। मीमांसा ये एक आस्तिक दर्शन है, यानी कि वेदों को प्रमाण मानने वाला दर्शन है। इसके साथ मतलब मीमांसा के साथ सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत ये भी आस्तिक दर्शन है। पर मीमांसा की विशेषता ये है कि वह वेदों को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मानती है। मीमांसा वेदों को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण मानती है। अब मैं मीमांसा के दो पहलुओं को देखती हूँ, दो पहलुओं से देखती हूँ मीमांसा को। एक है जो है दर्शनात्मक पहलू, जिसमें सृष्टि, उत्पत्ति, आत्मा, कर्म विपाक, मोक्ष, ज्ञान ग्रहण प्रक्रिया, प्रमाण आदि विषयों की चर्चा आती है। और दूसरा मीमांसा का जो पहलू है वो आयुर्वेद ग्रंथवाचकों के लिए है, या कहिए किसी भी ग्रंथवाचकों के लिए जरूरी है, आवश्यक है।
और वो है ग्रंथ आकलन करने की पद्धति। मीमांसा मीमांसा ने अपनी व्याप्ति तथा मर्यादा ये कहते हुए मंत्र ब्राह्मणात्मक वेदवांग्मय मतलब वेद ऐसी अपनी मर्यादा स्वीकृत की है। आरण्यक और उपनिषदों की चर्चा मीमांसक नहीं करते, वो चर्चा करते हैं वेदांती। फिर से एक बार कहती हूँ, मंत्र ब्राह्मणात्मक वेदवांग्मय को वेद ऐसे अपनी मर्यादा में मीमांसा ने स्वीकृत किया है, और आरण्यक और उपनिषदों की चर्चा मीमांसक नहीं करते, वो वेदांती करते हैं। मीमांसा वेद को स्वतः प्रामाण्य मानते हैं। वेद को सिद्ध करने हेतु अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं, यह मीमांसकों की भूमिका है। इसीलिए वेद को स्वतः प्रामाण्य मानते हैं। इसी कारण वेद में कुछ भी विसंगत नहीं है, अनुचित नहीं है, तर्क विसंगत नहीं है। यह मीमांसा का दृष्टिकोण है। ये मंत्र ब्राह्मणात्मक वेदों में ऐसे कुछ संदर्भ आते हैं जिनको हम संदिग्ध मानते हैं या वादग्रस्त भी मान सकते हैं। एक संदर्भ जुहोती, अनुदिते जुहोती आपाततः परस्पर विरोधी दिखता है। और भी एक संदर्भ आता है, नेक्षेत उद्यंतम आदित्यम, उगते हुए सूर्य को ना देखे, ये कहा है। अब ऐसे कैसे? वेद में जो कहा है उसका तो पालन करना ही चाहिए, तो उगते हुए सूर्य को नहीं देखना चाहिए। इसका अर्थ मीमांसक क्या करते हैं? उन्होंने ऐसे कहा है, इसमें विरोध नहीं है। क्या सूर्य उगने के बाद उठना है, ऐसा एक प्रश्न आता है। ऐसी बात नहीं है, ऐसा विरोध नहीं है। यहाँ सूर्य उगने से पहले अपना स्नान आदि पूरा करके अध्ययन शुरू करना, अध्ययन करते रहना, ये अपेक्षित है। अगर आप स्नान संध्या सब करते अध्ययन करने के लिए बैठ जाओगे तो सूर्य देखने की प्रक्रिया ही नहीं होगी, सूर्य देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इससे के पहले पूरी तैयारी करके अपना काम शुरू करना। इसलिए नेक्षेत उद्यंतम आदित्यम, ते हुए सूर्य को ना देखे, सूर्य उगने से पहले ही अपना कार्य शुरू करे, इस प्रकार का उसका समाधान किया है। इस तरह मीमांसा में वेदवाक्य पर उठी जो भी समस्या आती है उनका समाधान दिया है। संदिग्ध स्थलों का समाधान देना, ये मीमांसा से प्रक्रिया ये हो जाती है कि मीमांसा में किया जाता है। मीमांसक ये प्रक्रिया करते हैं। जो भी वेदों में संदिग्ध स्थल आते हैं उनका समाधान मीमांसा से मिलता है। और एक संदर्भ है, अक्ताह शर्करा उपदधाति। यहाँ पर वालु या रेत को शर्करा स्नेह लगाना है, इसे इस वाक्य से पता चला। परंतु कौन सा स्नेह लगाना है? स्नेह तो चतुर्विध है, चतुर्विध स्नेहों में से कौन से स्नेह का उपयोग करना है, ये इस वाक्य से पता नहीं चला। तो ये हो गया संदिग्ध स्थल। इस प्रकार के संदिग्ध स्थलों की वहां चर्चा होती है, मीमांसक चर्चा करते हैं। जब मीमांसक आग्रह करते हैं कि यज्ञ याग में जो कर्म होते हैं वो कर्म अगर आप 100% जो नियम दिए हैं उनके अनुसार करें तभी उसका फल मिलता है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, अच्छी तरह से आप नहीं कर पाए और कुछ बीच में रह गया करने के लिए, तो उसका फल नहीं मिलता। अभी यज्ञ याग करना है, लेकिन यज्ञ याग की प्रक्रिया के वर्णन में ही संदिग्धता या वादग्रस्तता आती है, तो मैं क्या करूं? ऐसा सवाल स्वाभाविक रूप से आता है। समस्या आती है, एक तो वेद सर्वतोपरि प्रमाण है और मुझे उसी में ही संदिग्धता दिखती है। अब ये आती है दुविधा। ऐसी दुविधा को दूर करने वाला जो शास्त्र है वो है मीमांसा। तो मीमांसा शास्त्र में
वेदमादित्य स्नायात, इस तरह का वाक्य आता है। शब्द का अर्थ है, इसमें स्नायात ये शब्द है, उसका अर्थ है स्नान करना। तो शब्द वाक्य का अर्थ हो गया वेद का अध्ययन करने के बाद स्नान करना है। अब देखते हैं कि मीमांसा इस संदिग्ध स्थल की समस्या किस तरह सुलझाते हैं। सीधे सीधे अर्थ प्राप्त होता है कि वेद का अध्ययन करने के बाद स्नान करना है। मतलब जब तक वेदों का अध्ययन करना हो नहीं जाता पूरा, तब तक शिष्य या विद्यार्थी स्नान किए बिना ही बैठे, तो ऐसी बात नहीं है। ये जो स्नान कहा गया है, स्नायात वेदमादित्य स्नायात में जो स्नान कहा गया है, वो जो स्नान अपेक्षित है वो समावर्तन स्नान है। वो वेदाध्ययन पूरा करने की बात करना है, करने का विधि है वो। अन्यथा हर रोज हम जो करते हैं स्नान, उसको स्वस्थवृत्तात्मक स्नान कहते हैं। वो तो रोज ही करना है, तो बाधा नहीं आती और समस्या का हल निकलता है। वेदमादित्य स्नायात इस समस्या का इस तरह से मीमांसक हल निकालते हैं। इस प्रकार से मीमांसा सीखने के कारण और मीमांसा पढ़ने के कारण ग्रंथ पठन करने की भी एक दृष्टि अपने आप में तैयार हो जाती है। एक ग्रंथ पठन करने की दृष्टि और एक मीमांसा दृष्टि का एक व्यवहार का उदाहरण जो मैंने अनुभव किया है, उसके बारे में एक कथा बताती हूँ। एक दृष्टांत व्यवहार में जो देखा है वो बताना चाहती हूँ, मैं आपको साझा करना चाहती हूँ आपके साथ। हमारे परिचित एक महिला है, उनका आकाशवाणी पर एक व्याख्यान निश्चित हुआ था। विषय था मन की खोज, मराठी में उसको कहते हैं मनाचा शोध। तो उन्होंने कहा ये नाम कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा, हम कहेंगे उसको मन की खोज, म्हणजे मानवी मनाचा शोध, ऐसा नाम दे। ओ ओ ओ ओ ओ हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज की कुछ समस्या है? नो मैम। ओके, धन्यवाद। मैं अगर कुछ समस्या आ जाती है तो तुरंत बता दीजिए, हम अन्य व्यवस्था कर सकते हैं। तो मनाचा शोध, उसका उन्होंने कहा मानवी मनाचा शोध, मानवी मन की खोज, ऐसा नाम दे। लेकिन जो आयोजक थे वो पक्के मीमांसक थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने उस पर कहा लेकिन हमारा कार्यक्रम तो हाँ, उन्होंने फिर से मैं थोड़ा पीछे जाकर कहती हूँ, वो जो महिला थी उन्होंने कहा कुत्तों का भी मन होता है, तो क्यों ना हम इस प्रोग्राम का नाम मनाचा शोध, मानवी मन की खोज ऐसा दे दे। आयोजक तो थे बुद्धिमान, उन्होंने कहा लेकिन हमारा कार्यक्रम कुत्ते नहीं सुनते। हो गया ना? तो ये हो गई मीमांसक का उत्तर, मीमांसक दृष्टि से दिया हुआ उत्तर। अब देखते हैं, बीच में ऐसा कुछ सुनेंगे तो धीरे धीरे मीमांसा क्या है ये समझने में आसानी हो जाएगी। अब देखते हैं ग्रंथ पठन करने की मीमांसक की दृष्टि क्या है। मीमांसक जो होता है वो पहले पूरा ग्रंथ पढ़ता है। पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद ही ग्रंथ के बारे में विचार करना प्रारंभ करता है। एक ही श्लोक, एक ही अध्याय पढ़कर वो ग्रंथ के बारे में अपना कुछ विचार नहीं कहता। जैसे कि मीमांसा सीखने से पहले वेदाध्ययन करना जरूरी होता है, और वेदाध्ययन पूरा होने के बाद ही मीमांसा सीखना उचित है। उसी तरह मीमांसक पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद ही मीमांसा के बारे में अपने विचार रखता है। अब दूसरा बिंदु देखते हैं। ग्रंथ पठन करने के उपरांत मीमांसक क्या करता है, वो ग्रंथ प्रतिपादन करने की शैली का अभ्यास करता है। ग्रंथकार के ग्रंथ प्रतिपादन करने की शैली क्या है, उसका अध्ययन करता है। किंबहुना ऐसे ही कह सकते हैं, हम उसके प्रतिपाद्य विषय का भी अध्ययन करता है। प्रतिपादन शैली और प्रतिपाद्य विषय का भी अभ्यास करता है, अध्ययन करता है। वो ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय को समझ लेता है। अब तो मैं यहाँ सिर्फ आपको कहती हूँ अनुबंध चतुष्टय, आगे चल के हम अनुबंध चतुष्टय मतलब क्या है ये थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा सा देखेंगे। तो ये दो बातें हो गई, पहले पूरा ग्रंथ पढ़ता है, फिर ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है वो देखता है,
ग्रंथकार की प्रतिपादन की शैली क्या है वो देखता है। तो यह है मीमांसक की ग्रंथ पढ़ने की पद्धति। आगे देखते हैं। आगे वो जो अनुबंध चतुष्टय से विशिष्ट ग्रंथ की संगति क्या है ये देखते हैं। अगर उसमें कुछ विसंगति हो या संदिग्धता हो या वादग्रस्त स्थल है तो उसकी सूची बनाता है या कागज पर लिखता है या मन में रखता है, और उसके बाद ही उन वादग्रस्त संदिग्ध स्थलों का समाधान निकालता है, विचार करता है उस पर और उसका समाधान निकालता है। हिस्सा होता है मीमांसक। उसका और भी एक आगे का बिंदु है मीमांसक दृष्टि का। मीमांसक ऐसी दृष्टि रखता है कि जिस विषय का ग्रंथ हो उस विषय के पूर्वकालीन प्रतिपादनों के परिप्रेक्ष्य में, उसी विषय में पूर्वकालीन किसी ने प्रतिपादन किया हो, किसी ने कुछ लिखा हो, कुछ बताया हो, उनके परिप्रेक्ष्य में यहाँ कुछ संदिग्धता है क्या, इस ग्रंथ में कुछ विरोध है क्या, दिखाई दे रहा है क्या, ये देखता है और उनकी भी सूची बनाता है और उनका भी समाधान निकालने की कोशिश करता है। इस तरह पूरे ग्रंथ का समग्र रूप से अध्ययन करता है। हमने देखा कि वेदाध्ययन ये मीमांसा सीखने की पूर्व आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से मीमांसक को व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान होना ही अपेक्षित है। व्याकरण का ज्ञान होने से जो ऊपरी ऊपरी संदिग्ध स्थल होते हैं उसका उसका उत्तर मिल जाता है, उनका समाधान मीमांसक वाचक उसी समय व्याकरण के आधार पर जितना हो सकता है उतना कर ही लेता है। तो मीमांसक पहले व्याकरण के आधार पर समस्याओं का हल कर देता है और पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद व्याकरण के अध्ययन से सुलझाए गए जो संदिग्ध स्थल रहते हैं उनके समाधान की दिशा भी सोचता है। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हेमाद्री टीका का लेखाजोखा कर लेते हैं। सौभाग्य की बात यह है कि अरुणोदय दत्त जी जो एक वैयाकरण है उनकी टीका भी साथ में उपलब्ध है। तो मीमांसक और वैयाकरण इनका अपना अपना नजरिया, अपनी अपनी दृष्टि और यहाँ एक साथ हमारे सामने आती है और वो स्पष्ट हो जाता है। प्रत्यक्ष हेमाद्री की टीका की चर्चा शुरू करने से पहले एक सर्वोपरि दृष्टांत भी मैं यहाँ देती हूँ और इसलिए उससे मराठी है वो दृष्टांत, थोड़ा सा वो हिंदी में बनाकर मैं बताती हूँ आपको। एक गाना है उसके मराठी में है, मराठी में वो जो शब्द है वो मैं बताती हूँ। दिवे लागले रे दिवे लागले, तमाचा तळाशी दिवे लागले। मैं थोड़ा गायन का, संगीत का भी अभ्यास कर रही हूँ, अभ्यासक हूँ, इसलिए इसका उदाहरण लिया है। कोई बोलना चाहता है बीच में? ठीक है। देखते हैं इस गाने की रचना का इतिहास। इसके कवि है शंकर रामाणी। इन्होंने कविता जब लिखी उस समय की घटना है, उनकी पत्नी आईसीयू में प्रविष्ट होने जा रही थी। ऐसी भयानक मानसिक अवस्था में रची गई ही रचना है, तो उसकी प्रस्तुति में भी वही भाव आना आवश्यक है। अभिषेक जी ने ये गाया है, उसी भाव को उन्होंने प्रकट किया है अपने गाने में, उसी भाव से इसकी प्रस्तुति की है। इसमें शब्द है एक रित्या ओंजळी। तो ये रित्या ओंजळी ये जो शब्द है, तो रित्या ये जो शब्द है उसमें अभिषेकी जी ने उसका अत्यंत गहराई से विचार करके सासा इस तरह से प्रस्तुत किया है, जो कि मध्य सप्तक का सा और तार सप्तक का सा, इन दोनों के बीच की रिक्तता उन्होंने दिखाई है। क्या इस तरह के सासा की संगति उन्होंने दिखाई है, ये दोनों की जो बीच की जो रिक्तता है वो उन्होंने अपने गाने में अच्छी तरह से प्रस्तुत की है। वो समझना और उसको प्रस्तुत करना ये सिर्फ अभिषेकी जी ही कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं मीमांसक कृति। यहाँ मैं और भी एक दृष्टांत देना उचित समझती हूँ।
एक गाने का होगा, एक अध्ययन के बारे में बोलना उचित है। वर्ग में अध्ययन चल रहा था, एक वाक्य आ गया, अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम अतः द्वित्वम्। अत्रापि नोक्तम तत्र तु नोक्तम अतः द्वित्वम्। सामान्य रूप से इसका अर्थ होता है, यहाँ भी नहीं कहा है, वहां भी नहीं कहा है। कक्षा में एक विशेष छात्र था, तो उस छात्र ने पूरा ग्रंथ पढ़ा था। वो छात्र था मीमांसक वृत्ति का। उसने उस शब्द, वो जो लिखा हुआ था ब्लैक बोर्ड पे, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, उसमें थोड़ा सा बदल किया। उसने लिखा अत्र, उसके बाद कॉमा, अपि, इन्वर्टेड कॉमा में अपि, अत्र अपि न उक्तम, ये एक पहला हो गया। उसके बाद तत्र, देन कॉमा, तत्र के बाद कॉमा, तू, इन्वर्टेड कॉमा में तू है, न उक्तम, ऐसा स्पष्टीकरण उसने बताया। अभी उसने क्या किया, अपि शब्द का उच्चार का उपयोग करके उसने बताया है। यहाँ अपि शब्द का उपयोग, अत्र अपि शब्द ना उक्तम, वहां तू शब्द का उपयोग किया है। दोनों वाक्य में अंतर है। यहाँ अपि शब्द का उपयोग है, वहां तू शब्द का उपयोग है। ये कथा प्रचलित है, परंपरा में कही जाती है। मैंने भी परंपरा में ही ये कथा सुनी है। इस विषय में मीमांसक टीकाकार, इस विषय में और एक बात कहनी जरूरी है। जैसे वाग्भट का, हेमाद्री जी का देख रहे हैं, वैसे चारंगधर का टीकाकार आढ़मल मीमांसक वृत्ति का प्रतीत होते। सत्य केसमा है गायूं છે हेलो, चारंगधर का आढ़मल भी मीमांसक वृत्ति के प्रतीत होते हैं। क्योंकि एक बात देखते हैं, एक स्थान पर स्वयं ही चर्चा उपस्थित की है, गुरु जी का अंतर्भाव मधुरगण में भी है और तिक्तगण में भी है। तो क्या यह संदिग्धता नहीं है? फिर से सुनिए, उन्होंने स्वयं ही एक चर्चा उपस्थित की है, गुरु जी का अंतर्भाव मधुरगण में भी है और तिक्तगण में भी है। तो क्या यह संदिग्धता नहीं है? और उसके बाद उन्होंने स्वयं ही स्पष्ट किया है, जहां मधुरगण में गुरु जी का निर्देश है, वहां गुरु जी के पर्ण अपेक्षित है। जहां मधुरगण में गुरु जी का उल्लेख किया है, वहां गुरु जी के पर्ण अपेक्षित है। और जहां तिक्तगण में निर्देश है, वहां गुरु जी के कांड अपेक्षित है। तिक्तगण में निर्देश है गुरु जी का, वहां गुरु जी का कांड अपेक्षित है। इस प्रकार केवल हेमाद्री ही नहीं, बल्कि अन्य टीकाकारों में भी मीमांसक वृत्ति दिखाई देती है। हम थोड़ा थोड़ा मीमांसक, पहले मीमांसा क्या है वो देखा, अब हमने मीमांसा के अन्य टीकाकार, मीमांसक की वृत्ति क्या होती है वो देखा। अब हम देख रहे हैं मीमांसक के टीकाकार कैसे होते हैं, ये देख रहे हैं। अब चरक के गंगाधर टीकाकार गंगाधर है, एक टीकाकार गंगाधर है, वो है नहीं आई, फिर भी उनके विवरण में भी थोड़ी थोड़ी मीमांसक वृत्ति कहीं ना कहीं दिखाई देती है। अब एक बात सोचते हैं, बाकी ग्रंथों की मीमांसा करना और वाग्भट की मीमांसा करना, इसमें कुछ अंतर है। क्या है ये अब हम देखते हैं। जैसे वाग्भट ने चरक तथा सुश्रुत में दोनों का परिशीलन करके अपनी रचना की है। इतर ग्रंथों का परिशीलन, अन्य ग्रंथों का परिशीलन करते समय पहली बार ऐसे देखना पड़ता है कि उसकी इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या है या नहीं, ये देखना आवश्यक होता है। उस ग्रंथकार ने अपना अधिकार छोड़कर कुछ लिखा नहीं है, ये भी देखना आवश्यक होता है। इसमें अगर किसी का विरोध किया है, तो मतलब टीका लिखते समय किसी का विरोध किया है या ग्रंथ लिखते समय किसी का विरोध किया है, तो उसको एक ही मत कहकर उसको मान्यता दे सकते हैं। लेकिन एक ही साथ में वाग्भट का अधिकार तो बड़ा दिखता है, बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि चरक तथा सुश्रुत ये दोनों बड़ी परंपराओं का उन्होंने समन्वय किया है अपने वक्तव्य, जिसमें शल्य चिकित्सा भी है, शल्य भी है और चिकित्सा भी है, चिकित्सा भी अधिकार है, दोनों अधिकार की बातें की है। चरक एक जगह कहते हैं
अत्र धन्वन्तरीयाणाम अधिकारः, मेरी पुस्तक में लेशोक्त डिकोडिंग लिशोक्त पुस्तक में इसका विस्तृत विवरण आया है। अत्र धन्वन्तरीयाणाम अधिकारः ऐसे चरक कहते हैं, लेकिन वो उनका एक ही मत है। तो यहाँ इंटरनल कंसिस्टेंसी का दोष नहीं आता, परंतु वाग्भट जब समन्वय करते हैं तब उन्हें एक जगह ऐसा है, एक जगह ऐसा लगता है, ऐसा वो नहीं लिख सकते। इस भूमिका को देखते हुए हेमाद्रि जी के टीका के कुछ अंश हम यहाँ भी देखते हैं। अब देखते हैं हेमाद्रि जी के अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक की टीका। तो प्रथम श्लोक में टीका में डायरेक्ट टीका के ही अंश बताती हूँ। चरके हरिचंद्राद्यैः सुश्रुते जेज्जटादिभिः टीकाकारैः न निर्णीतम हेमाद्रिणा उदितम। न निर्णीत कॉमा है, फिर एक बार बताती हूँ। चरके हरिचंद्राद्यैः सुश्रुते जेज्जटादिभिः टीकाकारैः न निर्णीतम हेमाद्रिणा उदितम। हेमाद्रि जी ने अपना जो विवरण किया है, तो पूरा सूत्रस्थान पढ़ना चाहती थी इस विषय के अनुलक्षण, लेकिन वो पूरा पढ़ नहीं सकी, केवल सूत्रस्थान का कुछ भाग ही मैं पढ़ सकी, क्योंकि इतनी एक महफिल जैसा हेमाद्रि जी अपनी टीका लिखी है पूरी। जैसे एक गायक अपने राग की प्रस्तुतिकरण और सादरीकरण करता है, उस समय वो राग प्रस्तुत करना चाहता है, तब उसका राग का आरोह अवरोह पकड़ वो बताते हैं। बाद में छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, तराना, भजन, गीत, इस तरह एक पूरी महफिल सजती है। अलग अलग ढंग से भी कई लोग प्रस्तुत करते हैं। संस्कृत नाटक में भी जो नाटक है, कथा वस्तु बताते हैं। वैसे भी मीमांसक अपने प्रतिपादन की व्याप्ति तथा मर्यादा सर्वप्रथम प्रस्तुत करते हैं। वही ये पहले ही श्लोक में उन्होंने अपने प्रतिपादन की व्याप्ति तथा मर्यादा प्रस्तुत की है। यहाँ पर यही बात हम देख रहे हैं। हेमाद्रि जी कहते हैं, चरक के टीकाकार हरिचंद्र आदि तथा सुश्रुत के टीकाकार जेज्जट आदि, इन्होंने जिन बातों का निर्णय नहीं किया है, इस पर मैंने विमर्श किया। ये बात वो कहते हैं, लेकिन ये बात वो अत्यंत विनम्रता से कहते हैं। हेमाद्रि ने शुरू में ही विनम्रता पूर्वक अपनी भूमिका स्पष्ट की है। मेरा आयोजकों का तो एक सादर निवेदन है, ये कोई किसी का अनम्यूट कर सकते हैं क्या, जिनका चालू है माइक? वो डिस्टर्बिंग हो रहा है बोलना। धन्यवाद। धन्यवाद। तो इस तरह अत्यंत विनम्रता से हेमाद्रि जी ने शुरू में ही अपनी भूमिका स्पष्ट की है। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ ये उन्होंने इसमें बताया है। यहाँ मतलब अष्टांग हृदय की टीका में मैं क्या कर रहा हूँ ये उन्होंने शुरू में बताया है, और आगे चलकर उन्होंने ये मैं किस तरह से कर रहा हूँ, इस तरह से मेरा विवेचन कर रहा हूँ, ये उन्होंने आगे चलकर बताया है। इस तरह से हेमाद्रि जी की टीका के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं। अब दूसरा बिंदु देखते हैं। इसी श्लोक में अब आया है, इसी श्लोक में आया है, अष्टांग हृदयम मुख्यम तथा तंत्रांतराणि च उक्तम। मुख्य रूप से उन्होंने ऐसे कहा है, मुख्य रूप से अष्टांग हृदय को मैंने लिया है, ये एक बात है। मुख्य रूप से मैंने अष्टांग हृदय को लिया है, ये एक बात है। अन्य तंत्रों का संदर्भ भी लिया है, ये दूसरी बात उन्होंने कही है। जैसे कि कई जगह आप देख सकते हैं हेमाद्रि जी की टीका पढ़ते समय उन्होंने सुश्रुत जी का उल्लेख किया है, उन्होंने अष्टांग संग्रह का उल्लेख किया है, उनके संदर्भ लिए हैं, लेकिन उसकी भी उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि अष्टांग हृदय मुख्यम तथा तंत्रांतराणि च उक्तम। अनुक्त अष्टांग, आगे चल के दूसरी बात देखते हैं, ये एक हो गई। अनुक्त अष्टांग संग्रह, अनुक्त विषयों के लिए अष्टांग संग्रह मैंने लिया है, ऐसा उन्होंने कहा है।
अनुक्त विषयों के लिए अष्टांग संग्रह से बात ली है, ऐसा उन्होंने कहा है। आगे देखते हैं, वैषम्य विवृतानि च, वैषम्य और अगर उनमें कुछ विषमता दिखाई देती है, मतलब विषम स्थल आते हैं, तो उसका भी मैंने विवृतानि च, उसका भी मैंने विवरण किया है। उस तरह इस प्रकार उन्होंने शुरू में ही अपनी भूमिका स्पष्ट की है। तो यह है मीमांसक प्रतिपादन की एक शैली। यहाँ से हमें आगे चल के ऐसे दिखाई दे रहा है कि हेमाद्रि किस तरह से मीमांसक टीकाकार है। तो जैसे जैसे पढ़ेंगे हम, वैसे वैसे हर जगह कुछ ना कुछ ऐसे अलग अलग बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं। अब तीसरा बिंदु देखते हैं। पहले श्लोक में ही, पहला जो श्लोक है उसमें औत्सुक्य मोहा रतिदाय जघान, श्लोक सभी को पता है, औत्सुक्य मोहा रतिदाय जघान। यहाँ जघान शब्द की टीका विवरण हिमाद्रि जी ने किया है। वो क्या किया है देखते हैं। जघानैति वधोपायम दर्शितवान, सुनिए, शांति से सुनिए, जघानैति वधोपायम दर्शितवान, न तो स्वयं हतवान, न तो स्वयं हतवान। तो ये दोनों शब्द इतने महत्वपूर्ण है। जघान शब्द से वध का उपाय दर्शाया है। स्वयं ने वध किया है ऐसा लिखा नहीं है, स्वयं ने वध नहीं किया है, वध के उपाय दर्शाए हैं। यह जघान का वध करना, ये जो वाच्यार्थ है, जघान का वाच्यार्थ क्या है? वध करना। ये वाच्यार्थ है। उन्हें उससे आगे जाकर इन्होंने विमर्श किया है, हिमाद्रि जी ने विमर्श किया है कि यहाँ वाच्यार्थ पर्याप्त नहीं है, लक्ष्यार्थ से अर्थ समझना पर्याप्त है। क्योंकि अगर उसी समय वध करने के कारण कामादि नष्ट हो जाते, उसी समय कामादि का अगर वध कर लेते तो कामादि नष्ट हो जाते, तो आज क्यों दिखते? ये आशंका केवल मीमांसक को ही उत्पन्न हो सकती है। इसलिए वध नहीं किया, वध के सिर्फ उपाय बताए। इस प्रकार हेमाद्रि जी ने उसी शंका का समाधान किया है। फिर भी बीच में और भी एक बार एक छोटा सा जोक सुनाती हूँ। छोटा एक लड़का था, पुलिस स्टेशन जाता है, वहां देखता है कि दीवार पर बहुत सारे फोटो लटकाए हैं, लटक रहे हैं। तो लड़का पूछता है कि ये क्या है, फोटो किसके है? तो उसे उत्तर मिलता है, इनको ढूंढना है, पकड़ना है। मतलब ये सब चोरों के फोटो थे। तो पुलिस स्टेशन में उसको बताया जाता है कि इनको ढूंढना है, पकड़ना है। लड़के ने एकदम सीधे से पूछा, जब फोटो निकाला था तब क्यों नहीं पकड़ा उनको? देखिए, एक छोटे लड़के की भी मीमांसक वृत्ति है। आगे जाकर निश्चित रूप से ये लड़का मीमांसक बनेगा ही। तो एक ये मीमांसक की दृष्टि अपने आप डेवलप हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे का श्लोक है अथा तो। मैंने कुछ श्लोक उदाहरण के तौर पर लिए हैं, छोटा ही विवरण है मेरा। अथा तो आयुष्कामीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः। यहाँ अथा तो आयुष्कामीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः, विवरण कर देखते हैं। व्याख्या च सामान्य विशेषाभ्याम संक्षेप विस्ताराभ्याम कृता च सुग्रहा भवति। सामान्य विशेष रूप से तथा संक्षेप विस्तार से की गई व्याख्या का सहज रूप से आकलन होता है, ऐसा पहला विवरण है। आगे कहते हैं, तत्रादौ व्याधि प्रतिकारस्य सामान्य संक्षेपः व्याख्यार्थम अध्यायः। अध्याय क्यों है? व्याधि प्रतिकार से सामान्य संक्षेप व्याख्यार्थम अध्यायः। यहाँ प्रथमतः व्याधि प्रतिकार का सामान्य संक्षेप कहना है, इस हेतु यह अध्याय है। ये पहली बात उन्होंने कहा। उसके साथ आगे चलकर वो कहते हैं, आयुष्काम हितत्वात्, ये आयुष्कामीय, उन्होंने आयुष्कामीय का विवरण किया है। ननु एवं चेत सर्वे अपि आयुष्कामीयाः। यदि ऐसा होता तो सर्व अध्याय, पूरे सभी अध्याय आयुष्कामीय हो जाते हैं। तो आयुष्कामीय अध्याय जो है वो क्यों है? इसके आगे जितने भी अध्याय है वो सभी आयुष्कामीय है, पूरा ग्रंथ है ये आयुष्कामीय है। तो फिर इस अध्याय का नाम आयुष्कामीय क्यों है? शंका भी स्वयं उपस्थित करते हैं, उत्तर भी स्वयं देते हैं। अभी देखिए,
ये शंका मीमांसक को ही आती है। वो स्वयं शंका उपस्थित करते हैं, समाधान भी देते हैं। उनका उत्तर देखते हैं। उन्होंने कहा है ये प्रथम अध्याय है और यहाँ आयुष्कामीय संज्ञा जो आई है वो मंगलार्थक है। मंगलानि च शास्त्राणि प्रथंत, प्रथा क्या है? सभी मंगलादि का कहना ये शास्त्र की प्रथा है। अतः ये आयुष्कामी यह संज्ञा यहाँ आई है। आप देखते हैं इस अध्याय का नाम आयुष्कामी है, मंगलार्थक है इसलिए आयुष्कामी है। आगे के अध्याय आगे के अध्यायों की संज्ञा उनके व्याख्याय विषयों के अनुसार दी है, जैसे दिनचर्या अध्याय, ऐसे आगे के अध्यायों की संज्ञा दी है। तो इस तरह से उन्होंने विवरण किया है। अब और एक श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक, आयुक्कामयमानेन धर्मार्थ सुख साधनम। टीका में क्या कहा है देखिए, मैं धीरे से पढ़ती हूँ, सबके सामने टीका हो तो भी टीका में ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मैं शांति से एक एक शब्द पुनः पुनः उच्चारण करती हूँ। प्रेक्षावत प्रवृत्त्यर्थम, प्रेक्षावत प्रवृत्त्यर्थम प्रयोजन अधिकारिणौ दर्शयति। इसमें महत्वपूर्ण शब्द है प्रयोजन अधिकारिणौ, प्रयोजन अधिकारिणौ दर्शयति। इस पर थोड़ा विवेचन करते हैं। पूर्व काल में अनुभव प्रथा ऐसी थी कि ग्रंथ में के आरंभ में ही उसका अनुबंध चतुष्टय बताते थे। जब हमने शुरुआत की थी इस व्याख्यान की, तब शुरू में ही मैंने ग्रंथ पठन करने वाले मीमांसक की दृष्टि बताई थी। तब उस समय मैंने बताया था कि उस समय ये विषय आया था अनुबंध चतुष्टय। पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद मीमांसक ग्रंथ की प्रतिपादन शैली देखता है, प्रतिपाद्य विषय का अध्ययन करता है और उसके लिए अनुबंध चतुष्टय वो समझ लेता है। इससे मैंने शुरू में बताया था, तो ये अभी उसका विवरण करते हैं। अब ये संहिता है, ग्रंथ नहीं है, संहिता है। संहिता में साक्षात रूप से अनुबंध चतुष्टय बनाए नहीं है। साक्षात अनुबंध चतुष्टय ये है ऐसा नहीं बताया है, बताया नहीं है। फिर भी संहिताकारों को ये अपेक्षित है, अनुबंध चतुष्टय अभिप्रेत है, ऐसा हेमाद्री जी मानते हैं और अनुबंध चतुष्टय का विवरण करते हैं। इसी को अनुक्त विमर्श कहते हैं, यानी कि जो साक्षात उक्त नहीं है लेकिन अभिप्रेत है उसे अनुक्त कहते हैं। यह अनुबंध चतुष्टय क्या है ये मैं बताती हूँ। विषय, प्रयोजन, अधिकारी, संबंध, यह है अनुबंध चतुष्टय। विषय, क्षमा चाहती हूँ, विषय, प्रयोजन, अधिकारी, संबंध, यह है अनुबंध चतुष्टय। इसका पूरा विवरण आज के व्याख्यान का विषय नहीं है, मैं सिर्फ यही शब्द बताकर यहीं पे छोड़ देती हूँ। अब इस श्लोक के संदर्भ में देखेंगे। यहाँ उन्होंने कहा है प्रयोजनम आयुः, प्रयोजनम आयुः, अधिकारी आयु कामयते स्वत्राधिकारी। ये दोनों का विवरण मीमांसक हेमाद्री जी ने किया है। यहाँ हमें हेमाद्री जी की मीमांसक दृष्टि दिखाई देती है। इसी टीका में आगे देखते हैं। अब दूसरा विषय देखते हैं, आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमादरः। इस पंक्ति का विवरण देखते हैं। इसमें आया है शब्द आदरो विधेयः, विधेयः। इसका विवरण करते हुए हेमाद्री जी ने कहा है पाठावबोध अनुष्ठानैः यतितव्यम्, पाठ अवबोध अनुष्ठानैः यतितव्यम्। इसका आदरो विधेयः, इसका सरल अर्थ आता है आयुर्वेद के उपदेश का आदर कर लो। ऐसा हो सकता है, लेकिन मीमांसक हेमाद्री जी ने कहा है पाठावबोध अनुष्ठानैः यतितव्यम्। अब देखते हैं, आदर ये संज्ञा अमूर्त संज्ञा है, तो इस संज्ञा का विवरण स्वरूप लक्षण ऐसे नहीं होता, उसका होता है तटस्थ लक्षण करना पड़ता है। वो भी थोड़ा देखते हैं स्वरूप लक्षण क्या है, तटस्थ लक्षण क्या है। शासनादिमत्वम गोत्वम, ये हुआ स्वरूप लक्षण। और जब हम किसी को क्लिनिक का पता बताते हैं तब हम बताते हैं, लैंडमार्क बताते हैं। जैसे परिचय, मेरे परिचय में राहुल सर ने बताया है कि पत्रिया मारुति के पास इनका क्लिनिक है, तो इस तरह से लैंडमार्क बताना, पत्रिया मारुति के पास है और आजू बाजू के कुछ और एक दो लैंडमार्क बताते हैं। इस कारण रुग्ण हो या वैद्य हो या विद्यार्थी हो अपने क्लिनिक में सहज आ जाता है, तो वो होते हैं तटस्थ लक्षण। यहाँ आदर शब्द का स्वरूप लक्षण नहीं होता, तो हेमाद्री जी ने उसका तटस्थ लक्षण बताया है पाठ करो, अवबोध करो, अनुष्ठान करो। आदरो विधेयः मतलब पाठ करना,
अवबोध करना, अनुष्ठान करना, इस प्रकार का विवरण केवल मीमांसक ही कर सकता है। आगे श्लोक देखते हैं। दूसरा अगला श्लोक देखते हैं, वो है तेभ्योति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः क्रियते ष्टांग हृदयम नाति संक्षेप विस्तरम। इसकी टीका देखते हैं। अत्र प्रकरणार्थाः, अत्र वाक्यार्थाश्च। प्रकरणार्थाः के आगे उन्होंने लिखा है विच्छिद्य विच्छिद्य कीर्यन्ते तानि विप्रकीर्णानि। अत्र वाक्यार्थश्च तानि अति विप्रकीर्णानि। यह प्रकरणार्थ तथा वाक्यार्थ दोनों का भी औचित्य वो दिखाते हैं। इस प्रकार ये भी प्रकरणार्थ और वाक्यार्थ, ये कुछ संज्ञाएं मीमांसक की ऐसी है जिनका विवेचन, वैसे तो ये जो श्लोक मैंने चुने हैं हर एक श्लोक का विवेचन एक एक घंटा हो सकता है, यहाँ सिर्फ एक उदाहरण मात्र मैंने आज का विषय लिया है। तो इसलिए ये प्रकरणार्थ वाक्यार्थ इन सबका सब हम थोड़ा थोड़ा समझकर आगे चलते हैं। इस प्रकार तात्पर्य निर्णय करने में 6 घटकों का विचार किया जाता है। उन्हें षड्विध तात्पर्य लिंगानी ऐसे कहते हैं। षड्विध तात्पर्य लिंगानी जो पूर्व मीमांसा शास्त्र में ही कही गई है, वो षड्विध तात्पर्य लिंगानी वेदांत में भी मान्यता प्राप्त है। वो बताती हूँ। उपक्रमोपसंहारो, अभ्यासो उपक्रमोपसंहारो, ये दोनों को एक ही कहा है। अभ्यासो ये 2 नंबर, अपूर्वता फलम 4 नंबर, अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य निर्णय के लिए ये 6 घटक आवश्यक है। ये भी गहन चिंतन का विषय है, इसके ऊपर आज बात नहीं कर सकते। ये हर एक विषय मीमांसा का पूरा अध्ययन करने का, कई सालों तक अध्ययन करने के ये एक एक विषय है। तो सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि इस तरह का विचार हेमाद्रि जी ने किया है अपने चिंतन में, अपने विवरण में। अब आगे देखते हैं आगे का श्लोक। काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरावृषात् अष्टावंगानि तस्याहुः चिकित्सा येषु संश्रिता। इस श्लोक की टीका में अंतिम शब्द है शास्त्रार्थ इति कर्तव्यता। अंतिम शब्द वाक्य है ये। यहाँ पर हेमाद्रि जी ने इन 8 अंगों की विशेषता तथा क्रम बताया है। क्रम का औचित्य बताने के कई कारण हैं। ये क्रम का जो विचार है यह मीमांसा के अर्थ निर्णय में अपना एक महत्व रखता है। क्रम का विषय जो है वो मीमांसक अपने अर्थ निर्णय में अपना महत्व रखता है। जैसे कि आयुर्वेद में अथातो स्वरसः कल्कः, इस श्लोक में लघवस्य यथोत्तरम इसे कहा गया है। वैसे ही मीमांसा में क्रम का एक विशेष महत्व होता है। अब काय बाल ग्रहोर्ध्वांग, इस श्लोक में भी एक क्रम है, इस क्रम का भी औचित्य है। वो क्या है? इस प्रकार की आकांक्षा मीमांसक के मन में उपस्थित होती है। ये मीमांसक वृत्ति का परिचय देता है। यहाँ शंका उपस्थित होती है कि इस क्रम में क्या लघवस्यु यथोत्तरम अथवा गुरवस्यु यथोत्तरम ऐसी परिस्थिति है? तो अब यहाँ आपत्ति आती है कि आयुर्वेद में तो सब अंगों का प्रामाण्य समान है, अर्थात इस क्रम में ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो क्या ये काय बाल ऐसे नाम गिनने के लिए ही क्रम है? यहाँ तो व्याकरण के अल्पाक्षरम जैसे नियम भी पर्याप्त नहीं रहते। इस प्रकार हेमाद्रि जी ने यहाँ इसका समाधान किया है कि यह क्रम जो है वो शास्त्रार्थ की इति कर्तव्यता दिखाता है। क्रम दिखाता है, शास्त्रार्थ की इति कर्तव्यता को दिखाता है। अब यहाँ इति कर्तव्य का मतलब समझना जरूरी है। इति कर्तव्यता का मतलब है साधन से लेकर साध्य तक होने वाला प्रवास, क्रिया का प्रवास। जैसे कि चावल के कच्चे दानों से लेकर पका हुआ चावल, पुलाव, बिरयानी बनाने तक का पूरा प्रवास, यह इति कर्तव्यता। इस प्रवास में क्रम होता है, क्रम अपेक्षित रहता है। पहले चावल लेते हैं, फिर उनको साफ करते हैं, फिर उनको पानी से धो लेते हैं, फिर गर्म पानी में उनको डालते हैं। इस प्रकार का जो क्रम होता है वो अपेक्षित है, वो प्रवास है। अब हेमाद्रि जी यहाँ बताते हैं कि यह जो आयुर्वेद सीखने की प्रक्रिया शुरू की है, वह प्रक्रिया काल से शुरू होकर वृष तक एक क्रम से चलती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे हेमाद्रि जी ने इस क्रम की दुविधा को समझकर दूर किया है, दुविधा को दूर किया है।
अब देखते हैं आगे, आगे श्लोक देखते हैं, आगे वाला श्लोक देखते हैं। श्लोक क्रमांक 9 मेरे सामने, यहाँ श्लोक नहीं है लेकिन उसकी टीका का सारांश मेरे सामने है। श्लोक क्रमांक 9 की टीका, उपदेशस्तु अतिदेशस्य बाधको भवति। यहाँ पर हेमाद्रि जी ने एक महत्वपूर्ण बात बताई है। मीमांसकों की अर्थ निर्णय ये एक अपनी पद्धति है और आयुर्वेद की अर्थ निर्णय ये अपनी पद्धति है। दोनों के अपने अपने कुछ नियम हैं। व्याकरण का किमान ज्ञान मीमांसा सीखने के लिए भी आवश्यक है और आयुर्वेद सीखने के लिए भी अपेक्षित है। इसे हम कहते हैं कि व्याकरण का ज्ञान होना ये एक गृहीत पक्ष है। आयुर्वेद की जो अर्थ निर्णय पद्धति है उसे तंत्र युक्ति कहती है, हम सब जानते हैं। वो भी चरक सुश्रुत वाग्भट, इन तीनों की अपनी अपनी परिभाषा है। कुछ समानता भी इसमें पाई जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हेमाद्रि जी ने शंका स्थल का विवरण वाग्भट की तंत्र युक्ति के अनुसार किया है। उपदेशस्तु अतिदेशस्य बाधको भवति। अब आगे देखते हैं, आगे का श्लोक है, गुरु मंद हिमस्निग्ध लक्षण सांद्र मृदु स्थिराः गुणाः स सूक्ष्म विशदा विंशति स विपर्ययः। अभी यहाँ पर भी हेमाद्रि जी ने जो विवरण किया है वो उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। विंशति गुण ये नैयायिकों को मान्य है और आयुर्वेद को भी मान्य है। दोनों में फर्क ये है कि नैयायिकों की गुण की परिभाषा लोकगत विचार प्राधान्य से करते हैं, विचार को प्राधान्य में लेकर करते हैं, परंतु आयुर्वेद की भूमिका तो शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगोधारे जीवितम तस्मिन् क्रिया स्वाधिष्ठानम ऐसी होती है। तो नैयायिकों की लोकगत परिभाषा पुरुषगत विचार पर आरोपित नहीं हो सकती। जैसे कि मिर्च के बीज चिली फ्लेक्स कहते हैं, या भिंडी के बीज, ये तो वजन में बहुत ही हल्के होते हैं, हल्के वजन के रहते हैं। शरीर में जब जाते हैं वो तो जाठराग्नि संस्कार के बाद भी वो पचते नहीं है, हजम नहीं होते, जैसे कि वैसे बाहर निकल आते हैं। यह हमारा अनुभव है। यहाँ अगर नैयायिक परिभाषा से चिली फ्लेक्स को लघु कहे तो प्रत्यक्ष अनुभव में अंतर आ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि इन्हीं गुणों का पुरुषगत विमर्श भी किया जाए। हेमाद्रि जी ने वो समस्या अच्छी तरह से सुलझाई है। इस विषय का अधिक विस्तार वैद्य श्री प्रसाद बावड़ेकर जी के गुण मीमांसा में आप अवश्य देख लीजिए, विषय समझने में आसानी हो जाएगी। श्लोक क्रमांक 11 श्लोक है, उसको देखते हैं। अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु बलिभिः स्निग्धभोजिभिः शीतकाले वसंते च मंदमेव ततोन्यदा। मंदमेव इस शब्द पर विवेचन किया है हेमाद्रि जी ने। अन्य ऋतु को उन्होंने विवेचन किया है ग्रीष्मादि त्रयम्। मंदम एवं शब्देन मंदत्व विषये अर्धशक्तेः न प्रवेशः। ये महत्वपूर्ण है। मंदत्व विषये अर्धशक्तेः न प्रवेशः। ग्रीष्मादि में मंद व्यायाम ही करना है, अर्धशक्ति नहीं करना है, ये एक बात है। आगे उन्होंने कहा है, अन्यत्र जहां अर्धशक्त्या निषेव्यस्तु कहा है वहां अर्धशक्ति के अंतर्गत मंदत्व का प्रवेश मान्य है, लेकिन यहाँ मंदमेव में अर्धशक्ति का प्रवेश मान्य नहीं है। इस प्रकार से स्पष्टीकरण किया है। उसका उपयोग क्रीड़ा आयुर्वेद के मार्गदर्शक तत्व निश्चित करते समय करना उचित रहेगा। आजकल क्रीड़ा क्षेत्र में आयुर्वेद की मांग हो रही है। इस विषय पर वैद्य अमृताजी देशपांडे का अभ्यास है, उनका अनुभव है। उस विषय में कार्य करने हेतु ये सूत्र महत्वपूर्ण है। अंत में चौथे अध्याय का 25वां श्लोक देखते हैं। इस श्लोक के साथ मेरा विवेचन आज का समाप्त हो जाएगा। तो यतेत च यथा कालम मलानां शोधनं प्रति अत्यर्थ संचितास्तैः क्रुद्धाः स्युः जीवितच्छिदः। चौथे अध्याय 4 श्लोक 25 टीका, उसकी टीका देखते हैं। सुश्रुतादिभिः स्वस्थस्य शोधनं निषिद्धम् यह तो विहितम् इति विरोधः। सुश्रुतादिभिः स्वस्थस्य शोधनं निषिद्धम्, सुश्रुतादि ने स्वस्थ से शोधनम निषेध किया है, यहाँ तो शोधन बताया है, यहाँ विरोध दिख रहा है, ऐसी शंका उपस्थित की है हेमाद्रि जी ने। फिर उसका समाधान भी किया है। क्षमस्व। मा एवं विषय भेदात, इसे विषय अलग है,
विविधो ही स्वस्थः, उन्होंने कहा है स्वस्थ दो प्रकार का होता है, संचित दोष असंचित दोषश्च। अत्र अद्यो विधेः विषयः, विधेः विषयः मतलब विधि करने का विषय है, संचित दोष ये विधि का यानी कि करने का विषय है, तो संचित दोषों को निकालना है, आवश्यक है। अपरः प्रतिषेधस्य इति, मतलब असंचित दोष के लिए प्रतिषेध है, उन्हें निकालना नहीं है। इसके आगे भी उन्होंने शंका उपस्थित की है, संचयो वैषम्यम, वैषम्यम च रोगः, निरोगः स्वस्थः इति संचित दोषस्य न स्वास्थ्यम। प्रश्न भी उन्होंने ही उपस्थित किया, उत्तर भी उन्होंने दिया है, माँ एवं, क्योंकि कोप के लक्षण देखिए, चयो वृद्धि स्वधामने व प्रद्वेषो वृद्धि हेतुषु, ये है संचय के चय के। फिर कोप के देखा है, विपरीत गुणेशाच्छ कोपस्तुन्मार्गगामिता लिंगानाम दर्शनम स्वेषाम अस्वास्थ्यम रोग संभवः। तो कोप में ऐसा लिखा दिया है अस्वास्थ्यम रोग संभवः, ये लक्षण दिया है। इसी से स्वास्थ्यम अरोग संभवः ये ज्ञान भी होता है। अतः संचित दोष भी स्वस्थ मानना ही उचित है। देखिए, इस प्रकार से हेमाद्रि जी ने संचित दोष असंचित दोष का स्पष्टीकरण दिया है। ये आप शांति से पढ़िए, एक बार 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 पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। मुझे भी इसका और भी अभ्यास करना है। आज मैंने इतना ही अभ्यास किया है, तो मैंने इतना ही आपको बताया है। यहाँ तक मैंने मेरे मीमांसा के ज्ञान पर आधारित विवेचन किया है। मैं आज भी मीमांसा की विद्यार्थिनी हूँ, वैद्य श्री प्रसाद बावड़ेकर जी से ज्ञान प्राप्त करती रहती हूँ। अध्ययन करते करते जितना मुझे दिखाई दिया उतना मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। किसी को अगर मीमांसा सीखना है तो सिखाने की मेरी क्षमता नहीं है। तो यहीं पर आयोजकों को तथा आप सुनने वालों को धन्यवाद देकर मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। धन्यवाद।